एपिसोड की शुरुआत एक सुहाने दिन के साथ होती है और इप्पो अपनी बोट पर लोगों को फिशिंग कर रहा होता है। तभी एक बंदा एक बड़ी मछली पकड़ता है। इप्पो बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। उमेजावा बोलता है इप्पो से कि इस बोट का काम सिर्फ तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस बॉक्सिंग पर ध्यान दो। इप्पो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उमेजावा रिप्लाई करता है कि लेकिन तुम उससे जल्द लड़ने वाले हो है ना, चैंपियन से। ये सुनकर सब लोग इप्पो को देखने लगते हैं। एक बंदा पूछता है तुम्हारा वर्ल्ड टाइटल मैच कब है। दूसरा बोलता है हाँ बताओ कब है। बाकी लोग भी ऐसे ही सवाल करने लगते हैं। तो इप्पो ने समझाता है कि स्पारिंग मैच और टाइटल मैच में अंतर होता है। फिर भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इप्पो के लिए कि वो स्पारिंग करने जा रहा है वर्ल्ड चैंपियन से। काश ऐसा रियल लाइफ में भी होता। फिर इप्पो और उमेजावा रिकार्डो के बारे में बात करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट की तरफ और वहाँ पर बहुत सारे पत्रकार लोग पहुँच गए होते हैं। तो वहाँ पर फूजी और अपनी बैडी भी पहुँचते हैं और वहाँ पर क्योंकि आने वाला होता है रिकार्डो मार्टिनेज उसका पूरा क्रू। और वहाँ पर हमें उसके कोच को दिखाया जाता है जिसने 7 वर्ल्ड चैंपियंस को ट्रेन किया है, ऐसा फूजी बताता है। और तभी हमें देखने को मिलता है रिकार्डो मार्टिनेज। फिर हमें इप्पो को दिखाया जाता है जो कि लड़ने के लिए जा रहा होता है रिकार्डो मार्टिनेज से। और वहीं पर अब उसको अपने कोच बता देते हैं कि भैया वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उस पर हाथ लगाने के बारे में भी नहीं सोचना उसके ऊपर। और अगर तुमने उसे एक पंच भी मार दिया हल्का सा तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा कि मेरे बॉक्सर ने वर्ल्ड चैंपियन को हाथ लगा दिया, क्योंकि मेन कैरेक्टर इप्पो होगा उसके घर पर। हम बात कर रहे हैं रिकार्डो मार्टिनेज की जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहुंचना रहता है रिकार्डो मार्टिनेज से स्पारिंग करने के लिए। वहाँ पर फूजी इनका वेलकम करता है। कोच उससे पूछते हैं कि वो रिकार्डो बंदा कैसा है, तो फूजी बताता है कि हाँ वो कमाल का है, बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्निक से फाइट करता है। तभी वहाँ पर नाकादाई कोच आते हैं तो वो बताते हैं कि रिकार्डो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा है फाइट करने का, और वो बहुत ही आसानी से हरा तो की कोशिश नहीं कर रहा होता है वो। जैसे आइजन बोलता है ना, इट्स हार्ड फॉर मी टू स्टेप ऑन एंड्स विदाउट किलिंग देम। तो यही वाला सीन है यहाँ पर। फिर इप्पो जाता है अंदर और देखता है रिकार्डो मार्टिनेज को, जिससे सच में चैंपियंस वाली वाइब आ रही है। और फिर फूजी और कोच भी पहली बार देखते हैं रिकार्डो मार्टिनेज को। और फिर वो बंदा जो है थैंक यू बोलता है रिकार्डो मार्टिनेज को कि अच्छे स्पारिंग के लिए शुक्रिया, मेरे साथ स्पारिंग करने के लिए। और फिर रिकार्डो जो है अपने कोच की तरफ वापस जाता है, मगर तभी वहाँ पर इप्पो आता है अपने ट्रंक्स, बॉक्सिंग ट्रंक्स में। और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इप्पो को भी यार नॉर्मल कपड़े में भी स्पारिंग कर सकता था, मगर उसने अपना चैंपियन वाला ट्रंक्स पहना है। इसका मतलब है वो सीरियसली फाइट करना चाहता है। और फिर जो कोच रहता है रिकार्डो मार्टिनेज का, वो बोलता है इस बच्चे को बताओ कि आखिर वर्ल्ड क्लास पावर होती क्या है और इसे समझाओ थोड़ा। और ये बिल्कुल भी घमंडी नहीं मैं कहना चाहूँगा इसे, क्योंकि भाई वर्ल्ड चैंपियन है रिकार्डो मार्टिनेज, इतनी रिस्पेक्ट तो वो डिजर्व करता है कि कोई रीजनल चैंपियन मतलब देश का भी चैंपियन हो तो उसे आकर ऐसा नहीं कर सके। फिर रिकार्डो अपना माउथ गार्ड पहनते हुए इप्पो को अप्रोच करता है और इप्पो भी रिकार्डो मार्टिनेज को देखता है। फिर दोनों एक दूसरे की मुट्ठी मारते हैं और फिर मैच जो है स्टार्ट हो जाता है। रिकार्डो मार्टिनेज अपना पंच पीछे लेता है। एंड हियर इज द थंबनेल ऑफ दिस वीडियो, सब्सक्राइब। और इप्पो भी अपना गार्ड पिकअप स्टाइल में रखता है जैसा वो हमेशा रखता है और डैश करता है रिकार्डो मार्टिनेज की तरफ। और वो एक पंच मारने वाला होता है रिकार्डो मार्टिनेज को, मगर वो दरअसल जाम दे रहा होता है और वो एकदम से पीछे जाता है रिकार्डो मार्टिनेज के। मगर रिकार्डो मार्टिनेज भी रिकार्डो मार्टिनेज है, इसलिए रिकार्डो मार्टिनेज जो है इप्पो को दिखने लग जाता है। और इप्पो रिकार्डो मार्टिनेज को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि रिकार्डो मार्टिनेज और पीछे अड़ जाता है इप्पो। फिर इप्पो धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोचता है रिकार्डो मार्टिनेज के खिलाफ, मगर तभी उसे बहुत जोर का पंच पड़ता है। उसे पता भी नहीं चलता है कौन सा पंच है। और इप्पो तो बहराता ही है, साथ के साथ पूरी की पूरी जो बम पब्लिक आई होती है वो भी बहरा जाती है। और इप्पो को समझ नहीं आ रहा होता है कि किस हैंड से उसे पंच पड़ा है। इतना फास्ट पंच था वर्ल्ड चैंपियन का कि जापानीज चैंपियन उसे देख भी नहीं पाया और उसे धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। और फिर वो सोच रहा होता है कि ये कौन सा पंच था, मगर तभी उसे और भी जैब्स पड़ने लगता है जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पा रहा हूँ, इतने ज़्यादा तेज पंचेस है वो। और फिर फूजी बताता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो तभी कोच बताते हैं कि कोई भी पंच को देख नहीं सकता है, दरअसल शोल्डर मूवमेंट से जो है उसको करा जाता है डिटेक्ट कि बंदा पंच करने वाला है या नहीं करने वाला है, कौन सा पंच करने वाला है। इसे टेलीग्राफिंग बोलते हैं। और वर्ल्ड चैंपियन के पंचेस इतने ज़्यादा शार्प हैं कि वो टेलीग्राफ करते ही नहीं है मूवमेंट, वो सीधा आगे जाते हैं और सीधा पीछे आते हैं, जिनके कारण कोई उन्हें देख ही नहीं सकता, सिर्फ दूर से ही देखा जा सकता है उसके पंचेस को। उसे फाइट करते वक्त नहीं देखा जा सकता है, जो कि मिस्टर कामोगावा बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे जेब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करता है बिना किसी मूवमेंट को शो करे। और ऐसा ही सेम टू सेम टेक्स्ट बुक परफेक्ट जैब है रिकार्डो मार्टिनेज का, जिससे इप्पो पिट रहा होता है, जो कि जापानीज चैंपियन है, सिर्फ वो वर्ल्ड चैंपियन के जैब से पिट रहा होता है। तो इप्पो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और फूजी देखता है कि वो डिस्टेंस क्लोज करने के लिए इप्पो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और
पास जा रहा है रिकार्डो मार्टिनेज के। रिकार्डो मार्टिनेज अभी भी जैब मारे जा रहा था, मगर इप्पो ने ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर नाकाडाई जिम के कोच जो रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इप्पो रेंज में पहुंच चुका है। पूजी भी हैरान होता है क्योंकि अब इप्पो रेंज में पहुंच चुका है। रेंज में पहुंच चुका है डेम्सी रोल की। और डेम्सी रोल को लेकर जो बिल बंदा रहता है उसको ज़्यादा जो है हैरानी महसूस नहीं होती है। और फिर बाकी सब तो बहुत ज़्यादा बम पब्लिक जो आई होती है रिपोर्टर वाली, वो सब तो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर वीव करने लग जाता है अपना इप्पो। और कोच को उम्मीद होती है इस बार इप्पो से, और फूजी को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो वर्ल्ड चैंपियन को एक पंच तो मार ही देगा। और फिर अपना रिकार्डो मार्टिनेज तो सिर्फ देख रहा होता है इप्पो को, जीरो रिएक्शन दे रहा होता है वो इप्पो के डेम्सी रोल को देख कर। इप्पो जो है वीव करे जा रहा होता है रिकार्डो मार्टिनेज के सामने, और थोड़ी देर वीव करने के बाद अपने मिस्टर कामोगावा बोलते हैं कि तुम कर सकते हो इप्पो, जाओ। और तभी इप्पो जो है अपना फुट आगे करता है और पहला पंच मारने जा रहा होता है वो पूरी की पूरी ताकत के साथ। और सक्सेसफुली इप्पो का टहल का ऑमलेट बन चुका है। इप्पो को पका दिया है पूरा अच्छी तरीके से रिकार्डो मार्टिनेज ने अपने जैब का यूज़ करके। और जी हाँ, बस यही था इतना ही मैच में, क्योंकि रिकार्डो मार्टिनेज जो है डेड साइलेंट हो जाता है और सिर्फ देखने लगता है इप्पो की आँख में, और वो फिर फाइट करना ही बंद कर देता है और सीधा पहुँच जाता है बिल के पास। तो एक रिपोर्टर बोलता है कि अभी तो फाइट ख़त्म नहीं हुई है चैम्पियन। तो फिर बिल बताता है कि हम नहीं चाहते कि जापानीज चैंपियन की शान को नुकसान पहुंचे और उसकी बेइज्जती हो, इसलिए वर्ल्ड चैंपियन ने बीच में ही मैच रोक दिया है। और तभी चीफ जो है एकदम से चढ़कर आते हैं और इप्पो को लेने के लिए, मगर इप्पो जो है चीफ की बात नहीं मानता और वापस नहीं आ रहा होता, हवा में पंचेस मारे जा रहा होता है। और तभी इप्पो एकदम से होश में आता है और चीफ को समझ आता है कि इप्पो जो है बेहोश हो गया था, इसलिए वर्ल्ड चैंपियन उसे छोड़कर चले गए खड़ा का खड़ा। और फिर इप्पो जो है थैंक यू बोलता है चीफ को, तो चीफ बोलते हैं थैंक यू मुझे नहीं, वर्ल्ड चैंपियन को बोलो। और फिर वर्ल्ड चैंपियन को थैंक यू बोलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें इप्पो का खोपड़ा दिखाया जाता है जो कि पूरा सूज चुका होता है, इतने सिर्फ जेब खाने के बाद, सिर्फ और सिर्फ जेब खाने के बाद, है ना। और फिर अगले दिन अखबार में खबर आ जाती है कि जापानीज चैंपियन सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही पिट गया है। और आओकी बोलता है अरे यार क्या डाल दिया इन्होंने। और किमुरा बोलता है कि कम से कम दूसरा हाथ तो वो कम से कम इस्तेमाल कर सकता था। और ताकामुरा बोलता है कि तुम ढब्बा हो जापान पर तुमने जापान की बेइज्जती करवा दी है। और इप्पो सॉरी बोलने की कोशिश करता है, तो ताकामुरा बोलता है कि जो भी तुम्हें अपना दुख दिखाना वो जाकर ईजी डाटे को दिखाओ और चलो निकलो यहाँ से। और उसे लात मारकर इप्पो को भगा देता है वहाँ से। और फिर इप्पो निकल जाता है नाकाटाई जिम की ओर और वो बोल रहा होता है कि डाटे सान को मेरा चेहरा देखकर पता चल जाएगा कि चैंपियन के पंचेस कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और फिर इप्पो पहुंच जाता है नाकाटाई जिम, मगर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे अंदर जाकर कैसे बात करना है। तो उसे स्पारिंग की आवाज़ सुनाई आती है, तो वो खिड़की से दिखने लगता है और उसे दिखाई देते हैं डाटे सान जो कि स्पारिंग कर रहे होते हैं। और एक बार इस बंदे की ओर देखो, मतलब ब्रो इज लुकिंग लाइक अ गीगा चैड, मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, बाल बढ़ा लिए हैं, दाढ़ी बढ़ा ली है हल्की सी। और इप्पो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तो बोलता है डाटे सान से कौन कर रहा होगा स्पारिंग, और वो कर रहा होता है अपना इचिरो मियाटा, जिसे देखकर इप्पो और ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर इप्पो खुद ही जवाब देता है कि मियाटा का जैब जो है वो भी स्ट्रेट जाता है एकदम रिकार्डो मार्टिनेज की तरह थोड़ा थोड़ा। और फिर मियाटा जो है सीधा जैब मारता है और वो जो है डॉज कर लेता है अपना ईजी डाटे, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है इप्पो। और फिर इनकी फाइट जो है नॉर्मल चल रही होती है, नॉर्मल नहीं बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही होती है। और ईजी डाटे जो है हर एक पंचेस को डॉज कर रहा होता है। और फिर ईजी डाटे का एक पंच जो है पड़ता है मियाटा के चेहरे पर, और मियाटा को उसके सामने उसकी मौत दिख रही होती है, क्योंकि ये होता है फुल पावर का पंच जो कि ईजी डाटे अपना हाथ घुमाते हुए मारता है और उसके मुंह में भर देता है। बहुत ही जोर का पंच रहता है ये, जिसके कारण जिसे देखकर इप्पो भी जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और मियाटा गिरने वाला होता है, तभी ईजी डाटे उसे एक ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन की तरह उठाता है और बोलता है शुक्रिया पैसिफिक चैम्प, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की अपने स्विंग्स को सुधारने में। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और मियाटा बोलता है रुको अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता है। और मियाटा बोल रहा होता है मन में कि इसने मुझे बिना वेट कंट्रोल के ही हरा दिया, मैं अगर वेट कंट्रोल पर होता तो पता नहीं क्या होता, और अभी ये मुझे नॉकआउट कर सकते थे मगर इन्होंने नहीं करा, और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहा होता है। इप्पो बोलता है उन्होंने उसे बड़े आराम से हरा दिया। और फिर तभी वो वहीं पर बैठकर सोचने लग जाता है और बोलता है कि डाटे सान तो मुझसे लड़े थे जब से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, हो सकता है वो वर्ल्ड चैंपियन को हरा दे, मगर वर्ल्ड चैंपियन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो अपना सर पकड़कर बेड़ी आता है। तभी कोई उससे बोलता है तुमने मुझे देख लिया है ना, और वो होता है मियाटा, जो बोलता है कि तुमने मुझे बुरे समय में देख लिया मुझे हारते हुए। तो इप्पो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मियाटा बोलता है कि डाटे सान जाते तो वो मुझे नॉकआउट कर देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरा सर तो अभी भी घूम रहा है। और फिर इप्पो बोलता है हाँ मेरा सर भी घूम रहा है,
हम दोनों एक जैसे हैं। और मियाटा बोलता है अब तो मेरा और भी दिमाग ख़राब हो रहा है तुम्हें देखकर। मियाटा बोलता है तुम फेदरवेट चैंप बन गए हो जापान के और मैं ओपीवीएफ चैंप बन गया हूँ। हमने एक रास्ता तय किया है मगर अभी भी ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है और हमें उस पर चढ़ना है और ये दुनिया जो है बहुत बड़ी जगह है। और इप्पो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि 98% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और अगर तुम नहीं कर रहे हो फिर भी तो टास्क एक्ट 4 को उसका काम पता है। और आरिगाटो जायरो नहीं बोलूँगा क्योंकि आई हैव नो जायरो, आई डोंट हैव अ जायरो। तो ठीक है आरिगातो जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा। और कमेंट में टास्क एक्ट 4 लिख लेना अगर वीडियो को पूरा देखा। तो ओके बाय, सब्सक्राइब।